हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद एलएसडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एयरफोर्स है उसमें करियर बनाने के 6 आसान रास्ते कौन से हैं और आपके लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना में करियर बनाना कई युवाओं का सपना होता है। अगर आप भी एयरफोर्स में शामिल होने का विचार कर रहे हैं तो देखिए आज की इस वीडियो में वो 6 आसान तरीके जिनसे आप इस गौरवपूर्ण करियर का हिस्सा बन सकते हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स देश की सबसे ताकतवर और सम्मानित सेनाओं में से एक है। यहाँ नौकरी करना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि देश सेवा और गर्व की बात मानी जाती है। हर साल हजारों युवा एयरफोर्स का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि इस फोर्स में भर्ती होने के कई रास्ते हैं। 12वीं के बाद से लेकर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा तक हर स्तर पर एंट्री पॉसिबल है। अगर आप भी आसमान में उड़ना चाहते हैं और वर्दी पहनना आपका सपना है, तो देखिए कौन कौन से एग्जाम और एंट्री स्कीम्स हैं जिन्हें आप भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए 12वीं के बाद एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का मौका एनडीए से मिलता है। एनडीए एग्जाम यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसमें 12वीं में फिजिक्स प्लस मैथ पास लड़के हिस्सा ले सकते हैं। सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स एनडीए पुणे में ट्रेनिंग पाते हैं और फिर एयरफोर्स अकादमी में भेजे जाते हैं। यहाँ से पास आउट होकर वे फ्लाइंग ब्रांच या फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच में ऑफिसर बनते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका है ग्रेजुएशन के बाद ऑफिसर की सीधी एंट्री, जिसे हम कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज कहते हैं। तो सीडीएस एग्जाम भी यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसके जरिए एयरफोर्स एकेडमी यानी कि एएफए हैदराबाद में दाखिला पा सकते हैं। यह परीक्षा साल में 2 बार होती है और सफल कैंडिडेट्स को फ्लाइंग ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा तरीका है वायुसेना सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कि एएफसीएटी। वायुसेना सामान्य प्रवेश परीक्षा भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके जरिए फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में भर्ती होती है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए खुला होता है और इसमें ग्रेजुएट्स आवेदन कर सकते हैं। हर साल 2 बार यह परीक्षा होती है और इसे सबसे एसेसिबल तरीका माना जाता है। इसके बाद है यहाँ पे चौथा 12वीं या फिर डिप्लोमा के बाद एयरमैन भर्ती ग्रुप एक्स और वाई की जो भर्तियाँ निकलती हैं उस तरह। भारतीय वायुसेना हर साल ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई ट्रेड्स में भर्ती आयोजित करती है। ग्रुप एक्स में तो टेक्निकल ट्रेड्स आते हैं जैसे कि आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आदि ये सब चीज़ें। और वहीं ग्रुप वाई की बात करें तो इसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है जैसे कि क्लर्क की, मेडिकल असिस्टेंट और अन्य सपोर्ट स्टाफ की। अगर आपने 12वीं पास साइंस स्ट्रीम या फिर तकनीकी डिप्लोमा किया है तो आप भारतीय वायुसेना में एयरमैन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अ, पाँचवा तरीका है बिना लिखित परीक्षा के सीधा इंटरव्यू, यानी कि एनसीसी के द्वारा आपकी स्पेशल एंट्री होती है। यदि आपने एनसीसी एयरविंग सीसी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो आप एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए बिना कोई लिखित परीक्षा दिए आवेदन कर सकते हैं। इस एंट्री स्कीम के तहत एफएफसीएटी या फिर सीडीएस जैसी परीक्षाएं देने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल एसएसबी इंटरव्यू होता है और यह रास्ता ज़्यादा कंपटीशन वाले लोगों के लिए बेहतरीन माना जाता है। और सबसे लास्ट में छठवां तरीका है वो ये है कि अग्निवीर वायु के तहत सरकार की जो नई योजना है अग्निपथ, इसके तहत एयरफोर्स में भी अग्निवीर वायु की भर्ती शुरू हुई है। इसमें 17.5 से लेकर 21 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं और 4 साल की सर्विस के बाद कुछ प्रतिशत को परमानेंट नियुक्ति मिलती है। और यह स्कीम युवाओं को फौज में आने का नया अवसर देती है। तो इस तरह से दोस्तों, ये थे एयरफोर्स में करियर बनाने के 6 आसान रास्ते। आपको कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद एलएसडी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें।